3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नतीजों के बाद अपने छत्रपों को ही किनारे लगा दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को और साथ में जब कांग्रेस से बड़ी अच्छी पारी खेल कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किनारे लगाया। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को भी किनारे लगा दिया। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां रमन सिंह भी किनारे चले गए। सियासत का यह खेल बीजेपी ने नतीजों के बाद किया, जहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ चुनाव जीती, राजस्थान जीती और मध्य प्रदेश जीती। तब से ये कयास लगा जा रहे थे कि पुराने छत्र हो सकता है सियासत का अभी भी ताज अपने सर पर रखें, लेकिन सियासत का ये खेल बीजेपी ने खुद उनका बिगाड़ दिया। अपने छत्रपों को छाटा, नए किरदारों को लाया और नए मुख्यमंत्री उन राज्यों में लाए। मैं सबसे पहले बात करूंगा शिवराज चौहान की। शिवराज चौहान जब से सियासत में है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा था, बीजेपी के साथ हमेशा गलबहियां करते रहे और हमेशा वो सत्ता में रहे। 16 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज चौहान को बीजेपी ने आखिर बाहर का रास्ता निकाल दिया। बाहर का रास्ता उन्होंने अब दिखाया, क्योंकि जिनके नेतृत्व में, शिवराज चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद उनको अहमियत नहीं दी गई और उनको पहले ही कह दिया इंडिकेशन दे दिया गया कि आपको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसीलिए वो चुनाव जब पार्टी यहां पर जीती, इसके बाद दिल्ली नहीं गए। लेकिन एक नया नाम जब डॉक्टर मोहन का आया, तो इसके बाद सियासत और तेज हुई और आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए बड़ा झटका लगा कि इसी मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। खासकर उनकी और कमलनाथ की बस यही लड़ाई थी कि वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जबकि कमलनाथ उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दल तोड़ा, दल तोड़ने के बाद भी उनको इस चीज का ये हमेशा एहसास था कि भले केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस सियासत में उन्हें कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। लेकिन इस सियासत में उन्हें किनारे लगा ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं उनकी बुआ वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की सियासत की एक बड़ा केंद्र थी, कई बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो मुख्यमंत्री भी रही। इसके बावजूद भी इस बार भी उनका नेतृत्व में ही लगभग चुनाव था, लेकिन इसके बावजूद उनको भी किनारे कर दिया गया। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा को किनारे करने के लिए अशोक गहलोत के साथ भी उनके गठजोड़ की बात सामने आई थी। अब सियासत का अगला मोड़ क्या हो सकता है? कहीं वसुंधरा रास्ता ना बदले, लेकिन बीजेपी अपने किरदार को, अपने छत्रपों को इस तरह से किनारे करती है, शायद ये एहसास लोगों को नहीं होता। छत्रप ऐसे किनारे चले जाते हैं, बाद में इतने नेपथ में चले जाते हैं कि लोग उन्हें पूछना भूल जाते हैं। यही सियासत का सबसे बड़ा खेल रहा है। रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में जो खेल खेला कि रमन सिंह फिर से पॉलिटिकली है आगे आएंगे और फिर से रमन सिंह को दस्तक दी जाएगी, लेकिन आखिर एक आदिवासी चेहरे को लाकर उन्होंने एक नई पुरजोर कोशिश की। वक्त है इस राजनीति का। वक्त की राजनीति ये कहती है कि इस समय जो भी सियासी है वो समीकरणों के आधार पर, अब पहले विधानसभा के टिकट बांटे जाते थे, अब मुख्यमंत्री के भी पद इसी तरीके से दिए जाएंगे जिससे सियासी फायदा अन्य राज्यों में हो। मोहन यादव को साधने का मौका इसलिए बीजेपी नहीं खोना चाहती क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस मामले पर यादव के वोटों को साधने पर, उनके समीकरणों को साधने का एक सफल प्रयास होगा। अक्सर ये आरोप बीजेपी में लगता है कि वो यादवों के पक्ष में नहीं रहते, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बाबूलाल गौर के बाद फिर से मोहन यादव पर अपना समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाकर इस बात को भी भ्रम की स्थिति में डाल दिया और एक नई बात साबित करने की कोशिश है। कोई भी हो, लेकिन छत्रपों की राजनीति एकदम से बेकार हो चली है। नमस्कार।